नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के समाचार पत्रों में यह हेडिंग प्रमुखता के साथ है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। इस खबर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉकडाउन कुछ बंदिशों के साथ खोल दिया गया। कोरोना महामारी का पूरे विश्व में इस कदर भय व्याप्त है मित्रों कि किसी भी देश की सरकार पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रूप से अभी लॉकडाउन खोलने का रिस्क नहीं ले सकती। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे भी ऐसे ही निर्णय की आशा थी। पूरे देश को सरकार ने 3 जोन्स में यानी ग्रीन जोन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर आगे के लिए प्लानिंग तैयार की है और यही उचित निर्णय भी है। देश भर में देखें तो 319 ग्रीन जोन्स हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। फिर 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं जो दूसरे नंबर पर, और फिर 130 जिले मात्र अभी रेड जोन्स में रखे जाएंगे जो संख्या में सबसे कम है। और ऑरेंज जोन्स को भी देखें तो लगभग ग्रीन्स जोन्स के निकट की ही स्थिति है। और इस तरह देखेंगे तो 319 और 284 बराबर 603 जिलों में छूट मिल गई है और रेड जोन के 130 जिलों में अभी थोड़ी सख्ती रहेगी। हालांकि ये बात भी बता दूं कि इन रेड जोन्स में भी सभी उद्योग कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट भट्टे आदि चालू रहेंगे। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी भी जारी रहेंगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज आदि की क्रियाएं भी जारी रहेंगी। और इस तरह देखें तो केंद्र सरकार के इस निर्णय को बड़ी छूट ही माना जा सकता है। ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में तो खैर बहुत ज़्यादा छूट दी गई हैं। जैसे बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा, लेकिन 50% यात्रियों को ही बैठने की अनुमति होगी। सभी तरह की गतिविधियों को अनुमति मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी होगा। अपने वाहन से भी कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन ज़िले के अंदर कार वगैरह में केवल 2 यात्री ही सफ़र कर पाएंगे। एक बात विशेष है इस निर्णय में कि तीनों ही जोन्स में अभी स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, पार्क व धर्म स्थल आदि बंद रहेंगे। और ऐसा ज़रूरी भी है, इसलिए कि इन स्थानों में ही गैदरिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक विशेष बात भी अब शुरू हो रही है कि रेलवे भी अपनी हरकत शुरू कर रहा है। एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी इस लॉकडाउन में। विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों के लिए सरकार विशेष ट्रेनें चलाने जा रही है। इस तरह से 4 मई सोमवार से देश जो अभी तक लगभग सुप्तावस्था में था, अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति के रास्ते पर चलने को तैयार है। आगे स्थितियां और सामान्य होंगी मित्रों, इसके लिए मैं तो पूर्ण रूपेण आशान्वित हूँ और ज्योतिषीय दृष्टि से भी ऐसा संभव है, दिख रहा है। 4 तारीख से मंगल भी कुंभ राशि में चले जाएंगे और आगे चलकर वृषभ राशि में 14 तारीख को सूर्य प्रवेश करेंगे। तब स्थितियां और अच्छी होंगी। और ये फिर अपना अपना दृष्टिकोण है किसी निर्णय को देखने का। एक आधे खाली और एक आधे भरे गिलास को देखकर सबकी अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है। मैं तो इसे कहूँगा कि गिलास आधा पानी से भरा है और आधा हवा से, बजाय ये कहने के कि गिलास आधा खाली है। इसलिए मित्रों, आशान्वित रहें, मनोबल, आत्मबल मजबूत रखें और सरकार के निर्देशों का पालन
करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में फिर किसी चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार। जय सिया राम।